जय श्री महाकाल। आज मैं मेरे माता बहनों के सम्मान का विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर ध्यान लगाना बहुत आवश्यक हो गया है और जिसको कई लोग देख कर भी उस पर लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं और जिसको नेगलेक्ट करना चाहिए उसी स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और सोशल एक्टिविटीज़ में उन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो मैं अब उसी विषय पर बात करना चाहूँगा। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अपनी झूठी मान्यता और प्रचार प्रसार और अपनी स्थितियों को दर्शाने के लिए कि वो कितना ऊर्जादायक स्थान है, उसमें माताओं बहनों को पॉइंट बनाकर अपने स्थान की स्थितियों को बताने का प्रयास किया जाता है। भाव मुद्रा के अधीन जब एक बहन बेटी, एक कन्या जब आपके स्थान पर आती है और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर एक्टिव कर दिया जाता है तो आप ये भूल जाते हैं एक माता के भगत होकर कि एक बहन बेटी के उसके कारण कितने दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं उसको अपने जीवन में। आप माँ के भगत हैं तो आपकी विचारशीलता कहाँ चली गई, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? प्रभु भक्त लोगों को, ईश्वर भक्त लोगों को और एक तरह से सामान्य लोगों को जिनकी स्थितियां ही नहीं है, वही तो शरण में आ रहा है ईश्वर की और उन्हीं को इशू बनाकर अपनी स्थान की झूठी गरिमा बनाने का प्रयास कुछ स्थान कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और मैं उन्हीं स्थानों को एक प्रचंड आदेश देना चाहता हूँ, कि इतना ही शक्तिशाली स्थान है ना, तो अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी माँ बहन को उसका पॉइंट मत बनाओ। क्योंकि भाव मुद्रा के अधीन जब एक बच्ची होती है और आप उसका वीडियो सोशल मीडिया पर एक्टिव कर देते हो तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में आगे जाकर वो बाधा उत्पन्न कर देती है और उसके रिश्ते नहीं होते हैं, उसको सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लग जाता है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लग जाता है और कई बार उस परिवार को कई कुछ झेलना पड़ता है। और आप तो वीडियो बना के छोड़ देते हैं, जो कि आपको करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो मैं उन सभी ईश्वर भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ जो ईश्वर की शरण में जाते हैं। पर्टिकुलर जो इंसान वहाँ बैठ के हिलता है ना, वो उस ईश्वर की कृपा से हिलता है। आप उस ईश्वर के सानिध्य प्रद गए हैं, उस हिलने वाले व्यक्ति को इतना इम्पोर्टेंसी मत दीजिए। और अगर कोई व्यक्ति वहाँ आसपास वीडियो बना रहा है तो उसको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपकी सामाजिक जो एक इमेज है उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो सकता है। आपकी जो एक इज्जत है उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हो सकता है। कई ऐसे भाई अच्छे परिवार भी हैं जो कि इस मलिन भाव के आवरण में लिप्त हो जाते हैं और उनकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर कई जगह एक्टिव हो चुकी है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि साहब ईश्वरीय स्थानों पर इस तरह के खेल नहीं होना चाहिए। ये एक तरह का बहुत बड़ा द्वंद्व है। केवल अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो पहले ही प्रताड़ित है मलिन भाव से और इसको अपनी उसको तो अपना ध्यान ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है, और इसको आपने भाई वीडियो बनाकर और उसका भाई एक तरह से प्रपंच रच दिया चारों तरफ। तो ये ईश्वरीय स्थानकों का काम नहीं है। इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखता है तो उसका खंडन करिए
उसको अनसब्सक्राइबर करिए और बहन बेटियों के प्रति जागरूक हो जाइए। और उन परिवारजनों से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे स्थानकों पे जाना बंद कर दीजिए जहाँ पर इस तरह से बहन बेटियों को उनके मलिन भाव को लेकर उजागर किया जाता है। उससे उस स्थान के व्यक्ति को तो प्रभुता मिलती है, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है। आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? आपको यह मिलेगा कि इसकी बेटी में भूत था, प्रेत था, मलिन भाव था। कहीं ना कहीं आप आगे जाकर उन चीज़ों से परेशान रहेंगे। कोई अगर सज्जन महिला अगर किसी तरह से इस द्वंद्व में फंसती है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह से कहीं भाई उसका वीडियो आदान प्रदान किया जाता है और वो कहीं किसी सामाजिक जगह खड़ी होती है जहाँ पे और उस वीडियो को कहीं देखा गया है तो उसको एक तरह से नदारत किया जाएगा। उससे लोग थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। तो ऐसा कई ऐसी चीज़ें होती हैं। और मेरे को ये बात क्यों बोलना पड़ रही है? ऐसा नहीं है, मैं ईश्वर की बहुत इज्जत करता हूँ। स्थान को जहाँ पर उनका तोड़ होता है, जहाँ पर उनको मलिन भाव से निकाला जाता है, उन स्थानों की प्रति भी मेरी श्रद्धा है। मगर अगर किसी स्थान पर किसी बहू बेटी या किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, ये उस स्थान का बहुत बड़ा दोष है, जो कि एक तरह का अनावश्यक प्रपंच है। ईश्वरीय स्थानों पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप क्या जताना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि आपके पास इतनी ताकत है, ये ऊर्जा है, ये उस ईश्वर की दी हुई है। उसने जब गुप्त रहकर आपको सारा ज्ञान दिया, सारी स्थितियां दी, तो आप इस चीज़ को इतना भाई क्यों इस स्थिति को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं? कर्म कई लोग करते हैं मगर दिखावा बहुत कम लोग करते हैं। और जो दिखावा करते हैं हकीकत में वो लोग केवल और केवल अपनी स्थितियों को पारंगत करने का प्रयास करते हैं। मेरी नज़र में वो किसी भी व्यक्ति को इश्यू बनाकर अपनी झूठी शान और शौकत इस सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग ईश्वर भक्त नहीं होते, हो ही नहीं सकते। अगर वो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं तो वो मजबूर व्यक्ति है। जो मलिन भाव के अधीन है वो मजबूर व्यक्ति है। इसीलिए तो वो ईश्वर की शरण में आया। और जब वो ईश्वर की शरण में आया तो आप तो एक वहाँ के कारिंदे हो छोटे से, जो उस चीज़ को भाई उस व्यक्ति तक उस कृपा को पहुँचा रहे हो। तो आपको क्या अधिकार है कि साहब आप उसके भाई मलिन भाव को इस तरह से सोशल मीडिया पर प्रदर्शित करो? तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अब इस प्रकार का कोई भी द्वंद्व, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति जो आपके यश कीर्ति सम्मान और आपकी इमेज को और इज्जत को डाउन करता हो या आपकी स्थिति को कुठाराघात करता हो, ऐसे स्थानों पर स्पष्ट रूप से अपनी छाया प्रति का पिक्चर बनाने के लिए मना कर दीजिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अगर वीडियो में कहीं भी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करें। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः